उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से आज इस्तीफा दे दिया है। सीएम ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर के अपना इस्तीफा सौंपा। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में सीएम बदलने की अटकलें लगाई जा रही थी। इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रावत ने पार्टी का धन्यवाद करते हुए कहा कि एक छोटे से गांव से सीएम बनने तक का सफर मेरे लिए सपने जैसा रहा। कल उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कल सुबह 10 बजे विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उत्तराखंड में नए सीएम की रेस में धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे है। धन सिंह रावत अभी उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे की खबर जैसे ही समर्थकों को लगी, समर्थकों ने रोना शुरू कर दिया। भावुक समर्थकों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेर लिया और समर्थन में जमकर के नारेबाजी की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता का धन्यवाद किया। उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत का इस्तीफा भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में जमकर के भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस ने राज्यपाल से उत्तराखंड में दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली के बजट जारी करते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के लिए 50 करोड़ का बजट जारी किया है। लखनऊ में बीजेपी सांसद के बेटे आयुष गोलीकांड में एक वीडियो से नया मोड़ आ गया है। हाथ पैर में प्लास्टर होने के बावजूद सांसद का बेटा आयुष फायरिंग करता नजर आ रहा है। वीडियो में सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष घुटने के बल बैठ करके बड़े आराम से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। आयुष का यह वीडियो गोलीकांड के 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। दावा किया गया है कि सांसद का बेटा फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। गोली चलाने का वीडियो सामने आने के बाद भी आयुष पुलिस की पकड़ से अभी भी बाहर है। आयुष पर गोली चलाने का आरोप उसके साले पर लगा है। लखनऊ पुलिस ने खुलासा किया था कि आयुष ने खुद साले से अपने ऊपर गोली चलवाई थी। हालांकि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लग रहा है। सांसद के गोलीबाज बेटे ने अपने ताजा वीडियो जारी करके दावा किया है कि मुझे पत्नी ने फंसाया है। आयुष ने कहा कि मेरी पत्नी पहले से ही शादीशुदा है, उसने मुझसे बिना तलाक लिए शादी की और अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है। हालांकि आयुष की पत्नी ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा है कि आयुष को ही शादी की जल्दी थी, मैंने किसी को नहीं फंसाया। अंकिता ने आरोप लगाया है कि पुलिस आयुष को बचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु बनने से अब त्रिपुरा से बांग्लादेश जाने में आसानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब त्रिपुरा का विकास जोर पकड़ेगा। 3 साल पहले दशकों से राज्य के विकास को रोकने वाली नकारात्मक शक्तियों को हटा करके त्रिपुरा के लोगों ने एक नई शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने इशारों में ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। बोले जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां गरीबों, किसानों, बेटियों को सशक्त करने वाली योजनाएं या तो लागू नहीं होती हैं और या तो बहुत धीमी गति से चल रही हैं। पीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार का सबसे बड़ा असर गरीबों को पक्के घर देने में दिख रहा है। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर के बीजेपी ने आज कांग्रेस और ममता बनर्जी पर हमला बोला। कल दिल्ली के कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती है। देश की न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा एक बहुत बड़े आतंकवादी को बड़ी सजा मिली है, तो क्या ये सभी पार्टियां देश की जनता के सामने माफी मांगेंगी? कांग्रेस और ममता समेत बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कहासुनी के बाद 2 परिवार आपस में भिड़ गए। इसमें एक युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मुकेश नाम के युवक का बीच बचाव करना दूसरे पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगा। गुस्साए लोगों ने लाठी डंडों से मुकेश के परिवार पर हमला कर दिया। घटना में मुकेश के भाई की मौत हो गई। पुलिस ने 6 आतंकियों को हिरासत में लिया है। बिहार विधानसभा में आज आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन गले में आला और हाथ में बीपी की मशीन लेकर पहुंचे। डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा कि मैं सीएम नीतीश का ब्लड प्रेशर नापना चाहता हूं। आए दिन नीतीश कुमार गुस्सा करते हैं, इससे लगता है कि नीतीश कुमार का बीपी सही नहीं है। सीएम 43 सीट पर सिमट गए हैं, इसीलिए भड़क जाते हैं। सोमवार को नीतीश कुमार विधान परिषद में भड़क गए थे, जिसके बाद नीतीश का गुस्सा एक बार फिर से सुर्खियों में है। पंजाब एकता पार्टी के सुप्रीमो सुखपाल खैरा के घर ईडी ने छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी पासपोर्ट रैकेट मामले में चंडीगढ़ में उनके घर पर और बाकी कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। छापेमारी पर सुखपाल ने कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें इसी तरह से घेरा जाता है और धमकी दी जाती है। सुखपाल सिंह खैरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। नंदीग्राम में आज सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी ताल ठोकते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। ममता ने मंच से ही चंडी पाठ किया और कहा कि मैं अपना नाम भूल सकती हूं, नंदीग्राम का कभी नहीं भूल सकती। कल ममता बनर्जी नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगी। ममता के खिलाफ नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं।
भारतीय नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है। साइलेंट किलर मानी जाने वाली स्कॉर्पियन पनडुब्बी आईएनएस करंज कल नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। आईएनएस करंज अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। इस पनडुब्बी में एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाने और एरिया सर्विलांस जैसे मिशन को अंजाम देने की क्षमता है। एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। देश में पिछले 24 घंटे में 15,388 नए मामले सामने आए, जबकि 77 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के खात्मे के लिए देश में वैक्सीनेशन लगातार जारी है। देश में अब तक 2,19,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र के ठाणे में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग की लपटें देख करके लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग के रौद्र रूप को देखते हुए आसपास की इमारतें खाली कराई गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।